हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। मेरा नाम प्रियंका वशिष्ठ है। आज हम बात करेंगे कॉरपोरेट डीमर्जर कर रहे हैं हम टैक्समैन से, स्कैनर से, टैक्समैन के स्कैनर से। और ये क्वेश्चन आपका आया है 3 नंबर में जून 2019 में और जून 2015 में ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 इज एप्लीकेबल टू डीमर्जर कमेंट। सिर्फ इतना क्वेश्चन है, ठीक है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो डीमर्जर पर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। 3 नंबर में क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो पूरी तरीके से अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के लिए होता है, डीमर्जर के लिए नहीं होता है, ठीक है। सिंपल टर्म में आपको आंसर पता लग गया कि भैया डीमर्जर के लिए जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 नहीं होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 सिर्फ और सिर्फ अमलगमेशन के लिए होता है, डीमर्जर के लिए नहीं होता। अब आप इसका आंसर कैसे देंगे? आप लिखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ब्रैकेट में लिखें अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, जिससे आंसर जो चेक करने वाला होगा उसे पहले पता लग जाएगा कि भैया बच्चे को पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14 जो है वो अमलगमेशन के लिए इस्तेमाल होता है, डीमर्जर के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ अमलगमेशन वेयर 2 और मोर कंपनीज कम टुगेदर एंड फॉर्म ए कंबाइंड एंटिटी, ठीक है। अमलगमेशन जब 2 कंपनी आपस में मिलके एक नई कंपनी बनाती है, मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी शब्द आएगा अमलगमेशन वहाँ पर 3 शब्द निकल के आएंगे, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अमलगमेशन मतलब, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ जिससे आपका रिवीजन हो जाए। अमलगमेशन मतलब A + B = C, यानी कि 2 कंपनी अपनी आइडेंटिटी खोएंगी और एक कंपनी न्यू एंटिटी फॉर्म होगी, नई एंटिटी बनेगी। 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी जब अपनी आइडेंटिटी खोती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म होती है तो वो अमलगमेशन होता है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जब एक कंपनी अपनी आइडेंटिटी खोती है और कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? जब सिर्फ कंपनी का नाम चेंज होता है कि भैया यदि कंपनी पुरानी है तो उस नाम से उसको चलाना अब पॉसिबल नहीं है, उसका सिर्फ नाम चेंज होगा। पहले A था, B हो गया। अकाउंटिंग में सिर्फ नाम A की जगह B आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। फिर 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी एक साथ मिलकर एक नई एंटिटी फॉर्म करती हैं, अमलगमेशन की यही फॉर्म हो गई। इस स्टैंडर्ड में आप डीमर्जर को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को एप्लीकेबल करेंगे। डीमर्जर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। असेट्स, लायबिलिटी एंड अंडरटेकिंग आर मर्ज टू फॉर्म ए बिगर एंटरप्राइजेस। अमलगमेशन में क्या होता है? जब छोटी छोटी एंटिटी मिलकर एक बड़ी एंटिटी बनाती है। डीमर्जर क्या होता है? जब एक बड़ी एंटिटी स्प्लिट होती है, टूटती है और कई छोटी छोटी यूनिट में बट जाती है। दोनों चीज़ अलग है, ठीक है। तो AS जो होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अमलगमेशन के लिए होता है, यानी कि जब एक छोटी छोटी यूनिट मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं तब AS 14 इस्तेमाल होता है, यानी कि अमलगमेशन में। असेट्स, लायबिलिटी, अंडरटेकिंग आर मर्ज टू फॉर्म ए बिगर एंटिटी AS, क्योंकि आपको आंसर लिखने के लिए शब्द भी तो चाहिए। आपको पता है अमलगमेशन क्या होता है, पर आपको चाहिए भी तो सही ना लिखने के लिए। तो वही आपको मैं बता रही हूँ कि असेट्स, लायबिलिटी, अंडरटेकिंग जब काफ़ी सारी कंपनीज की, काफ़ी सारी छोटी छोटी एंटिटीज़ की मर्ज होती हैं और एक बिग एंटिटी बनती है, तब ये AS 14 इस्तेमाल होता है। AS 14 lay down the accounting and disclosure requirement in respect of amalgamation of companies। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो है वो अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर देता है किसके बारे में? अमलगमेशन, कंपनी जो आपस में अमलगमेट हुई हैं उसके बारे में, उन कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये पैराग्राफ में आप एक में बता देंगे, उसके बाद आप ऑन द अदर हैंड डीमर्जर के बारे में बताएंगे। यहाँ पर आपने पूरा बता दिया सबसे पहले अमलगमेशन का, कि जिससे ये क्लियर हो गया क्वेश्चन वाले को, जो क्वेश्चन पढ़ने वाला है, जो चेक करने वाला है, कि भैया बच्चे को पता है कि डीमर्जर के लिए AS 14 नहीं होता, AS 14 अमलगमेशन के लिए होता है। उसके बाद वो फटाफट नंबर दे देगा। उसके बाद क्या लिखना है आपको? ऑन द अदर हैंड। उसके बाद आप डीमर्जर के बारे में लिखेंगे। डीमर्जर इज ए कॉर्पोरेट पार्टीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी इनटू 2 और मोर कंपनीज। देयर इज ए स्प्लिट वेयर कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर कंपनीज, ठीक है। एक बड़ी कंपनी 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी के बीच में डिवाइड होती है, स्प्लिट होती है, तो उसको आप डीमर्जर बोलते हैं, ठीक है। इन ए स्कीम ऑफ डीमर्जर ए न्यू क्रिएटेड कंपनी को क्या आप बोलेंगे? डीमर्जर में क्या होता है? देखो, अमलगमेशन में मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर वो होती है जो ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफरी वो होती है जिसमें ट्रांसफ़र हो रही है।
ऐसे डीमर्जर में 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, बुक किसी भी बुक को आप पढ़ लेना, यही 2 शब्द आपको मिलेंगे, रिजल्टिंग कंपनी और एक ओरिजिनल कंपनी। ओरिजिनल कंपनी वो होती है जो टूटती है, रिजल्टिंग कंपनी वो होती हैं जो टूट के जिनके हिस्से बनते हैं। जैसे मान लीजिए ए के हिस्से हुए, एक ए बड़ी कंपनी थी, ठीक है, वो स्प्लिट हुई, वो टूटी, उसका डीमर्जर हुआ, तो आप उसके बाद बनी बी और सी, तो बी और सी कौन सी होंगी, रिजल्टिंग कंपनी होंगी, और ए कौन सी होगी, ए ओरिजिनल कंपनी होगी। ठीक है, तो आप इसमें ये देखें, उसके बाद लिखेंगे AS14 डज नॉट अप्लाई टू स्कीम ऑफ डीमर्जर, ये आप लिख के देखेंगे, सॉरी, एंड इट applies only to scheme of amalgamation in the case of। फिर आप इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केस, केस दे देंगे। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि AS14 डीमर्जर के लिए इस्तेमाल होता है या नहीं, तो आपका सिंपल सा आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि AS14 सिर्फ और सिर्फ अमलगमेशन में इस्तेमाल होता है, डीमर्जर में इस्तेमाल नहीं होता। और इसका केस आप याद कर लो, इसमें दिया हुआ है इन द केस ऑफ सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सोनी इंडिया एंड सोनी सॉफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, द दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है, क्लैरिफाइज दैट द AS14 इज एप्लीकेबल ओनली टू अमलगमेशन एंड नॉट टू डीमर्जर। ठीक है, ये लिखा हुआ, ये एक केस आप याद कर लो, आपके स्कैनर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं चाहे तो इस केस को नीचे मेंशन कर दूंगी। ये केस यदि आप लिख के आएंगे तो आपके पूरे नंबर अच्छे से तय हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, पहले पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि अमलगमेशन क्या होता है और AS14 अमलगमेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरे पैराग्राफ में आप लिखेंगे डीमर्जर क्या होता है और डीमर्जर के लिए AS14 इस्तेमाल नहीं होता है। फिर आप ये मोटा मोटा हेडलाइट देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा AS14 डज नॉट अप्लाई टू स्कीम ऑफ डीमर्जर। उसके बाद आप केस दे देंगे, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में सोनी इंडिया एंड सोनी सॉफ्टवेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, सोनी सॉफ्टवेयर। दिल्ली हाई कोर्ट का ये केस है और ये क्लैरिफाई करता है कि AS14 डीमर्जर के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमलगमेशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, ये आपके किसी भी फॉर्म में आ सकता है, केस स्टडीज़ में आ सकता है, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया हो, यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।